हार के बाद भी इतने आत्मविश्वास के साथ रहना और आत्मविश्वास के साथ रहते हुए जनता को बेवकूफ बनाना, जनता के साथ बेवफाई करना, ये कोई अखिलेश यादव से सीखे भाई। आज अखिलेश यादव जिस तरीके से संसद में बयान दे रहे हैं, सदन में बयान दे रहे हैं, उसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है भाई। अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर क्या क्या लोग कह रहे हैं और किस तरीके से अखिलेश यादव की किरकिरी हो रही है, आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। आज अखिलेश यादव ने 2 बयान दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर आज बात होनी चाहिए। एक बयान संभल हिंसा को लेकर और दूसरा बयान यूपी के उपचुनाव की तारीखें जो बदली गई, जो बौखलाहट अखिलेश यादव के अंदर इतने दिनों से थी, जो दबाए हुए एक दर्द था अखिलेश यादव के अंदर, वो दिखा है। 2 महत्वपूर्ण चीजों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला जिक्र जो है हम संभल हिंसा का करते हैं। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा आज सदन में कि भाई गंगा जमुना की तहजीब वाले देश में अगर खुदाई होती है, मस्जिद को लेकर अखिलेश यादव कह रहे भाई कि अगर खुदाई होती है तो पूरा देश की खुदाई हुई है। आप सोचिए, ये वही अखिलेश यादव हैं जो आज गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं और ये वही अखिलेश यादव है जो एक वक्त में चुनाव के पहले तक ले लीजिए भाई, 23 नवंबर के पहले तक ले लीजिए, जब तक रिजल्ट आया था उसके पहले तक आप इनके बयान सुन रहे होंगे। ये वही अखिलेश यादव हैं जो हिंदू मुसलमान करते थकते नहीं है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर लगातार सवाल उठा रहे थे और आज ये सदन में जाकर ये सारी बातें कर रहे हैं। अरे भाई अखिलेश यादव, जो आप कह रहे हैं कि वहां पर भाईचारा है, वहां पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, अगर भाईचारा होती ना तो पुलिस पर पत्थरबाजी नहीं होती। अगर भाईचारा होती ना तो ये घटना 23 नवंबर के बाद 24 नवंबर को यह घटना नहीं हुई होती। अगर ये भाईचारा होता ना, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो आपके विधायक और आपके सांसद पर सवाल नहीं उठता। अगर ये भाईचारा होता ना तो आपके सांसद पर एफआईआर दर्ज नहीं होता, आपके विधायक के बेटे पर एफआईआर दर्ज नहीं होता। बोलने से पहले जरा सोचकर बोलिए अखिलेश यादव जी, आप कैसे बयान दे रहे हैं? आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, आप गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर खुदाई वहां पर होती है तो पूरे देश की खुदाई होगी। ये वही अखिलेश यादव है भाई जो हिंदू मुस्लिम करते बाज नहीं आते। ये वही अखिलेश यादव है जब एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं यादव था तो भाई जानबूझकर केस में फंसा दिए यूपी की पुलिस। ये वही अखिलेश यादव है जब मुसलमानों को कुछ या इनके वोट बैंक, सो कॉल्ड वोट बैंक को जब कोई दिक्कत आती है तो घर पर जाते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, हालचाल जानते हैं, 5 लाख मुआवजे की बात करते हैं। लेकिन एक बात भी पुलिस प्रशासन, दिक्कत नहीं इनको दिखती है कि पुलिस प्रशासन पर क्या बीतती है जब उनको गोली लगती है, जब उनके पैर में गोली लगती है। क्या अखिलेश यादव गए क्या पुलिस के किसी भी प्रशासन के घर, जिन पुलिसों को गोली लगी, क्या अखिलेश यादव उनके घर पे गए क्या? उनके साथ बैठकर बातचीत किए क्या? पूछे, हालचाल तो पूछ लेते, विपक्ष में हैं आप, हालचाल पूछने की तो जिम्मेदारी आपकी बनती थी। जहां आपको वोट बैंक दिखता है आप वहीं पर खिसक जाते हैं क्या? ये बड़ा सवाल। संभल हिंसा को लेकर उन्होंने किस तरीके से आज बयान दिया और कैसे संभल हिंसा को लेकर उनका दर्द झलका है और कैसे ये 2 मुखर चेहरे, जो चेहरे हैं, वो बयान आज आपको सुनना चाहिए। पूरा बयान सुनिए आप, जिस तरीके से संभल हिंसा को लेकर आज अखिलेश यादव ने कहा है वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये नहीं गिरा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर
भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद। अब बात आती है अखिलेश यादव के बौखलाहट की। अखिलेश यादव हार चुके हैं, 2 सीट अखिलेश यादव जीते हैं यूपी उपचुनाव में, और जो बौखलाहट, जो हार की बौखलाहट होती है वो अखिलेश यादव के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। बात हो रही थी संभल हिंसा की, लेकिन बात चली जाती है यूपी के उपचुनाव की। अखिलेश यादव का ये बयान भी आपको सुनना चाहिए। पहले आप बयान सुनिए अखिलेश यादव का। जो हार की जो बौखलाहट है, जो दर्द है, जो अंदर इतने दिनों से वो दबा कर रखे हुए थे अखिलेश यादव, वो आज कैसे सदन में बाहर निकला है, कैसे शोर शराबा कर रहे हैं। ये पूरी सपा कैसे शोर शराबा कर रही है। पीछे इनके सांसद जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, अवध प्रसाद बैठे हुए हैं, इनके वो भी बैठे हुए हैं, सांसद जी भी बैठे हुए हैं, अयोध्या के सांसद जी बैठे हुए हैं, और संभल के सांसद जी भी बैठे हुए हैं, जिनके एक बेटे पर आरोप लगा है, मारपीट का आरोप। और संभल के सांसद पर क्या आरोप है आप जान ही रहे हैं, भड़काने का आरोप लगा है। पहले ये बाइट सुनिए, आपको ये थोड़ा सा अंश सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था, और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो आपने सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं भाई। इतनी बौखलाहट अखिलेश यादव की सामने आ गई है, उजागर हो गई है कि अखिलेश यादव कह रहे भाई 13 नवंबर को चुनाव होना था, उपचुनाव होना था, लेकिन भाई 20 तारीख को उपचुनाव करवा दिए ये लोग। और सबसे गौर करने वाली बात यह है, जब अखिलेश यादव ये बयान दे रहे हैं तो उनके चेहरे पर आप जरा गौर कीजिएगा, कितना दर्द उनके चेहरे पर झलक रहा है। दिख रहा है क्या आपको? दर्द एकदम ऐसा लग रहा है कि दर्द से भरे हुए, अंदर से करा रहे हैं। हमारे बिहार और यूपी में कहा जाता है भाई कि करा रहे हो क्या। जब बहुत ज्यादा आपको दर्द होता है, जब बहुत चोट लगती है, तो उसमें कहा भाई करा रहे हो, ज्यादा मत कराओ और ज्यादा दर्द बढ़ेगा। अखिलेश यादव पे लाइन बिल्कुल सटीक है भाई, ज्यादा मत कराइए अखिलेश यादव जी। लोग ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी ऐसा कह रही है बार बार भाई। अखिलेश यादव की जो हार हुई है इस बार, उससे अखिलेश यादव को सीखने की जरूरत है। शायद ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं भाई, और उनके पार्टी के नेता ही कह रहे हैं भाई। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो हार हुई है उससे सबक लेना चाहिए। आत्मविश्वास इतनी ज्यादा हावी क्यों है भाई। देखिए कहां से कहां पर बात चली गई। बात संभल हिंसा की कर रहे हैं आप, और बात तुरंत उपचुनाव की चली गई। और आप 19 नवंबर का जिक्र कर रहे हैं, आप 24 नवंबर का जिक्र कर रहे हैं। 19 नवंबर को जब पहले दिन सर्वे करने गई थी पुलिस, जब सर्वे करने गई थी, पूरी टीम जब सर्वे करने गई थी संभल मस्जिद को लेकर, उसके बाद जो दूसरी सर्वे करने गई जब पुलिस, वो 24 नवंबर को गई थी, जिस दिन बहुत बड़ा दंगा हुआ था वहां, जिस दिन पत्थरबाजों ने पुलिस पर पत्थर मारा था। उस दिन का जिक्र अखिलेश यादव करते करते फिर अचानक से 13 नवंबर पर आ जाते हैं और अचानक से कहने लगते हैं भाई कि यूपी उपचुनाव की तारीखें बढ़ा दी गई। सोचिए आप, ये हार का डर, ये माफ कीजिएगा, ये हार की बौखलाहट नहीं तो और क्या है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से संसद में, जिस तरीके से सदन में अखिलेश यादव बौखलाए हुए, जिस तरीके से बौखलाहट के मारे बयान दे रहे हैं, बेफिजूल बयान, उसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। हर तरफ लोग कह रहे हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले अखिलेश यादव, क्या आप कह रहे हैं भाई। आज सबसे बड़ी पार्टी तो आपकी ही है, जो हिंदू मुस्लिम करके आप वोट पाते थे, और आज गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन एक खास वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव घूमते फिरते थे, जिस खास वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव के अंदर खूब आत्मविश्वास था, वो आत्मविश्वास तो खत्म कर दिया भाई। कर सीट देख लीजिए, सीट देख लीजिए, जहां जहां उनको लगता था कि भाई हमारे जो एक मेन समुदाय के जो लोग हैं, जो हमारे खास वोट बैंक है जो हमारा, उन्होंने आपको कच्चा दे दिया भाई। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव उन सब वोट बैंक को, जो उनके खास थे, जो उनको लगता था कि उन्हीं को वोट जाएगा उनका, उसको फिर से वापस लाने के लिए कितने ज्यादा अखिलेश यादव बेचैन हैं, ये आप समझिए। कितने ज्यादा व्याकुल हैं अखिलेश यादव, आप ये समझिए जरा। तभी तो बार बार संभल हिंसा का जिक्र हो रहा है। एक बार भी उन्होंने ये जिक्र किया कि पत्थर से पुलिस को मारा गया, पत्थरबाजी हुई, वीडियो सामने आया, आपके विधायक जी के बेटे कह रहे हैं।
कि सांसद हम जी हमारे साथ हैं, आपको जो करना है आप करिए। भीड़ को उकसा रहे हैं, आपके सांसद जी भीड़ को उकसा रहे हैं, आपके सांसद जी बयान दे रहे हैं, आपके विधायक बयान दे रहे हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मस्जिदों को अच्छे से रखने के लिए। ये सब बयान क्या अखिलेश यादव नहीं सुनते हैं? कुल मिलाकर देखिए तो अखिलेश यादव बेचैन है, अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, जैसा बीजेपी कह रही है। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो, लेकिन जिस तरीके से साफ साफ सामने आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव का चेहरा क्या कुछ कह रहा है, ये बात छिपी नहीं है किसी से। अखिलेश यादव का चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा है। सारे सवालों का जवाब अखिलेश यादव का ये डरता हुआ चेहरा दे रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।